ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते। बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अलफ और बे। आज का प्रश्न, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाप को मजा आता है? रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाप को मजा आता है? रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाप को मजा आता है? ना, जिस कर्तव्य में मजा आता हो तो फिर वो कैसे होगा? सहज होगा ना। आपको भी तो सहज ही कार्य दिया है, तो वो कौन सा कर्तव्य है जिसमें बाबा को बड़ा मजा आता है? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने। सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेगी। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेगी। तो रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाप को मजा आता है? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसीलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। ये भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अलफ बाप को याद करो, पीछे ये बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते? सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं
सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सत्व प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं, और सतयुग में ये बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं। जो अभी सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सत्व प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते, देते 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 मेहनत देते। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा है बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे। ये तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है, थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। तो यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। अब ये तो बाप समझाते हैं, तुम पहले असुर थे। बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, और देवता कभी लड़ाई थोड़े करते हैं, हिंसा की तो बात हो ही ना सके। और सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहां से आई? और सतयुग के देवता यहां आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? क्या होगा? हो ही नहीं सकता ना। ना असुर देवताओं के पास आ सकते हैं, ना देवता असुरों के पास जा सकते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई कहां होगी फिर? ये तो हो ही नहीं सकता। ये है पुरानी दुनिया और वह है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती? और भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वे सत्य सत्य करते रहते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। और कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का। अब यहाँ तो राज्य है नहीं, और द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं। लाइट किसकी निशानी है? पवित्रता की। लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है? ऐसे नहीं कि लाइट ऐसे लेके ऊपर खड़े रहते हैं, देवी देवताओं के ऊपर ऐसे लाइट लेके खड़े रहेंगे। अच्छा, तुम भी पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है? ये तुम जानते हो? बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहां विकार का नाम ही नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यहां रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं, उसकी निशानी भी नहीं होगी। अभी जीत पाते हो, फिर कल ये रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की याद तरह से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विक्रम विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से? विक्रम कब शुरू होते हैं? तो पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है,
फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सत्व प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सत्व प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। अब नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। तो ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो ना, अब फिर चढ़ना है और नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ना सत्व प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते हैं, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं। इसीलिए बहुत पुरुषार्थ करना है, इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है, ये पुरुषार्थ करना मुश्किल है। सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो, उसमें हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है कि तुम कैसे समझाते हो ना, तो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि ये ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, अंदर आकर मदद करेंगे ना, समझा। अब हेड टीचर जो होगा वो देखेगा कि ये तो ठीक नहीं समझा रहे हैं, तो वो खुद आकर मदद करेंगे, वही समझाएंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं ये ठीक समझाते हैं। समझा, वो समझ में आया। अब म्यूजियम में सेवा होती है, कोई भी सेवा करते हैं तो वो चेक करते कि ये ठीक समझाते हैं। फिर उन पर 1-2 गार्ड रखे जाते हैं, माना टीचर, कि ये ठीक समझाते हैं या नहीं समझाते। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते, वो देखते हैं। बड़ा टीचर देखेगा कहीं किसी ने कुछ पूछा तो कहीं ये मूंझ तो नहीं जाते हैं। ये भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। और सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम की अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हो औरों को सुनाते रहेंगे। अब ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं। अच्छा, इनका उद्घाटन कौन करता है ना? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है ना वे छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी आते हैं, अब ये तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो ये छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की तो बात ही नहीं है। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहां भी बांटना चाहिए। और गाया जाता है ना झूठी माया झूठी काया, तो इसमें सब आ जाते हैं। बोलते हैं जो कहते हैं ये रावण राज्य राक्षस राज्य है, और पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। तो कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ गया। तो सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने ये चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या सब नदी नाले। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। वो बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता ना, बात मत पूछो।
बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है, फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है, इन जैसा अनुभवी कोई होगा ही नहीं। बड़े बड़े वायसराय, किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरा भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए। गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। तो बाप भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना, तो ये बाप बैठे समझाते हैं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते ना। चरित्र ना श्री कृष्ण के ना कंस के हैं, मटकी फोड़ना आदि ये सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो ही ना सके। अब यहाँ कोई किसी की मटकी फोड़ दे तो केस हो जाए, तो ये कोई चरित्र थोड़ा ही है मटकी फोड़ी। कौन सी मटकी फोड़ी, ये विकारों की मटकी जो सिर पर लेके चल रहे हैं ना, इसको फोड़ दिया, ये जो भर के चल रहे हैं, तो ये तो कोई चरित्र हो ही ना सके मटकी फोड़ना। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मामे को याद करो, मैं ऊंचते ऊंच सब आत्माओं को बापू। तुम जानते हो ना हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है, तो हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वो तो हे भगवान हे ईश्वर कहते, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं है। तो बाप ने अभी परिचय दिया है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। तो आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। तो बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। तो बाप कल्प में एक ही बार आते हैं, तुम तो बार बार पार्ट बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है ही नहीं, तो उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, तो यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते ना, वैसे ये फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी ही था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं और महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो अभी सभी धर्म कायम है ना। तो यह देवता धर्म ही प्रायलोप है। तो आप ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। अब श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उसने ही शुरू किए होंगे, वही लेंगे, वही होंगे ना, वहीं से उनसे ही तो शुरू होंगे। क्या 84 जन्म। तो बाप कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। तो उसका हिसाब तो बताएंगे ना जरूर कि कैसे श्री कृष्ण 84 जन्म ले क्या बनते हैं। फिर बाबा आके इनमें प्रवेश करते हैं, फिर वापस इन्हें श्री कृष्ण बनाते हैं। तो कितना अच्छा हिसाब है। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे। ये लक्ष्मी नारायण ये बने और ये फिर ये बने। तो जो पहले है ना वही फिर लास्ट में आएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। तो इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो या फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, वो तो खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं ना,
तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण की चित्र है, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं, उनकी भावना रहती है ना, तो जहां भी लक्ष्मी नारायण का चित्र देखेंगे तो पैसे रख देते हैं। बाबा अनुभवी है। और तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। आप उनको ऐसे समझाते हो, यहाँ पैसे रखने से नहीं, यहाँ बस आप थोड़ा सा अपना समय रख दो, पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा सा समय दो। यहाँ सब समझने की बात है, पैसे रखने की बात ही नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर, वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी। है तो शिव का मंदिर, लेकिन औरों की भी मूर्तियां रखते हैं, फिर वो सबके आगे पैसे रखते जाते हैं। तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। वरना शिव बाबा की भी वहां पे है तो गणेश जी भी वहां पे है, लक्ष्मी नारायण भी वहां पे, सबके आगे रखते जाएंगे। तो फिर वो शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे? तो शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है, फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते तो भाई बहन बनाते हैं, फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा होता है, वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप, हम पूरा परिवार है ना, तो भाई भाई है और एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है, बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरा पॉइंट, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विक्रम विनाश करने हैं। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विक्रम विनाश करने हैं। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात
हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, बाबा के द्वारा ब्लेसिंग, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये किसी का दिल से मानना कि ये बहुत अच्छा किया, ये भी एक दुआ है। जो दिल से मानते हैं तो ही दुआ निकलती है, और अगर आप हर कर्म में याद को शामिल करेंगे तभी दिल से दुआ निकलेगी और तभी आप दुआएं ले सकेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमें दुआएं मिले, पर उसका आधार क्या है? याद ही आधार है। कर्म तो हर कोई करता है, पर अपने कर्मों में याद कोई नहीं करता है, और आपने कर्मों में याद को शामिल करना है। तो जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे, माना जिसके साथ भी आप कर्म कर रहे हैं, अगर सेवा ही कर रहे हैं तो आपके जो भाव शुद्ध है ना, वो अपना काम कर जाते हैं, क्योंकि याद शामिल है। और अगर मैंपन होगा तो आप देखेंगे आपकी खिटपिट पड़ी होती है, कुछ भी करते हैं तो खिटपिट हो जाती है, क्योंकि मैं और मेरा बहुत है। और अगर कर्म, देखो कर्म वहां पे भी करना है, कर्म वहां पे भी करना है, याद शामिल है तो दुआएं मिलेंगी, और अगर याद शामिल नहीं है तो मैंपन आएगा, खिटपिट होगी, आप भारी हो जाएंगे, कुछ ना कुछ बात आपको लग जाएगी, पर दिल में बातें लगती रहेंगी, पर दिल से दुआ नहीं निकलेगी। कई कहते हैं हम इतनी सेवा करते हैं पर कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। क्यों जरूरत पड़ रही है एप्रिसिएशन की? क्योंकि मैंपन है, और जहां मैंपन होता है वहीं अप्रिसिएशन चाहिए, वहीं प्रशंसा चाहिए। वरना याद होना चाहिए कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, बाबा ना हो तो मैं क्या हूं? कौन सुने, कौन देखे, कौन बात करे? बात करने का सलीका ही नहीं आएगा। तो कर्म तो सभी करते हैं, बिना कर्म के मनुष्य आत्मा तो रहती ही नहीं है, पर योग कौन शामिल करता है, उसी से हम दुआएं कमाते हैं। ओके, आज का स्लोगन। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में देखो कई संकल्प चलते हैं, कैसे चल रहे हैं, व्यर्थ चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, किस टाइप के चल रहे हैं, ये नजर आपको अपने संकल्पों पर रखनी है, उन्हें स्टॉप करना है। अगर व्यर्थ चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, किसी को देखकर उसके प्रति ही चले जा रहे हैं, तो उन्हें स्टॉप करना है। स्टॉप माना स्टॉप, क्यों चले, क्यों मैं अपने संकल्पों को व्यर्थ में जाने दूं? उसी संकल्पों से, माना संकल्प एक शक्ति है, उस शक्ति से मैं कितनी कमाई कर सकता हूं और वो व्यर्थ में जा रही है। तो अगर संकल्पों को स्टॉप करना सीख जाएंगे तो हमारी अवस्था कैसी होगी, ये सबको अनुभव होगा। जब आप योग करते हैं तो भी तो आप अपने संकल्पों को स्टॉप करते हैं, व्यर्थ से निकालते हैं, बाप में लगाते हैं। तो जब बाप में लगाते हैं तो एनर्जी तभी तो फील करते हैं, तभी तो आपको शक्ति फील होती है, और वही शक्ति आपको चलाती है। सिर्फ रात में सो जाने से शरीर ठीक हो सकता है, आत्मा तो नहीं ना। आत्मा ने अगर रात को कुछ ऐसा संकल्प कर लिया तो वो तो सुबह उठकर भी वही जनरेट हो जाता है, आत्मा फिर थकी आ रही। क्योंकि जो संकल्पों का बोझा है, जो थकावट है, ये कौन दूर करेगा? इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति चाहिए। और अगर कोई व्यर्थ संकल्प चलते भी हैं तो उन्हें स्टॉप करना आना चाहिए। स्टॉप माना स्टॉप,
ये नहीं स्टॉप यहाँ लगाएं, होए वहां जाके, तो भी बहुत सारे संकल्प बीच में चल जाएंगे। तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास करना पड़ता है, और ये अभ्यास जिसको आ जाता है वही अपने को कर्मातीत अवस्था के पास पाता है। वरना होता क्या, किसी को देखा उसकी ही कहानियां चलने लग जाती, किसी से कोई कनेक्शन है नहीं है, बस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारी बातें सोचने लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो जब किसी चीज का मतलब ही नहीं है, किसी चीज का अर्थ ही नहीं है, तो सब व्यर्थ है। और व्यर्थ संकल्पों से बचने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों से बचना है तो समर्थ संकल्पों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और वो समर्थ संकल्प मिलते हैं परमात्मा महावाक्यों में, और तो कोई आधार नहीं है। निंदा तो मन बुद्धि अजीबो गरीब चिंतन में चलता ही रहता है। तो सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ओम शांति।